हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब चीज़ ठीक है? ये बताओ कि कैश बुक फेवरेबल बैलेंस का क्वेश्चन डिस्कस किया था, बन रहा है अब? और अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको पहले ही बताया था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अपने क्वेरीज के बारे में, मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके क्वेरीज को। तो चलिए लेट्स बिगिन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पासबुक फेवरेबल बैलेंस। पासबुक पासबुक फेवरेबल बैलेंस को आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पासबुक फेवरेबल बैलेंस को करने के लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चंस लिया है। आप देख रहे हो बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसके फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे। इसके फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे। बीआरएस ऑफ, ये हम लोग बना रहे हैं नमन का, नमन। और ये हम लोग बना रहे हैं एज ऑन 31st मार्च 2014, 31st मार्च 2014। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ठीक है। तो चलो बच्चों, हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा बैलेंस, बैंक बैलेंस ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक नमन, इट इज फाउंड दैट ऑन 31st मार्च 2014 बैंक बैलेंस ऑफ ₹40,960 सोड बाई द कैश बुक। यहां कैश बुक नहीं होगा, सोड बाई द पासबुक, सोड बाई द पासबुक। पासबुक का बैलेंस है हमारा 40,960। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब हमारा फेवरेबल बैलेंस रहेगा तो कहां लिखेंगे, प्लस कॉलम में लिखेंगे। तो हम लोग का फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 40,960। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, प्लस कॉलम में लिख लिया। अब चलो आगे देखते हैं। बैंक चार्जेस of ₹100 on March 31st 14 are not entered in the cash book। बैंकर्स ने बैंक चार्ज किया, तो बैंक चार्ज किया तो क्या हुआ होगा, बैंक चार्ज किया तो हमारा पासबुक ये देखो बच्चों, हमारा पासबुक बैलेंस रिड्यूस हो गया होगा। पासबुक बैलेंस क्या हुआ होगा, रिड्यूस हो गया होगा। लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो कैश बुक रिकॉर्डिंग नहीं किया तो हमारा कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है। अब देखो बच्चों, हम लोग पासबुक लेके चल रहे हैं, हमें कैश बुक से मैच करना है। तो हम लोग पासबुक को क्या करेंगे, पासबुक को बढ़ा लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे बैंक चार्जेस not entered in cash book, बैंक चार्जेस नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। तो हम लोग पासबुक को क्या करेंगे, 100 से बढ़ा लेंगे, पासबुक को 100 से बढ़ा लेंगे। अब चलो दूसरा ट्रांजेक्शन है। ऑन मार्च 31st 14 A debtor paid ₹2,000 into the company's bank in settlement of his account
but no entry was made in the cash book of the companies in respect of this. Means दूसरा ट्रांजेक्शन है अमाउंट deposited by debtor on account. डेटर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो बच्चे इसका क्या इंपैक्ट होगा सो बताओ। पासबुक हमारा क्या हो जाएगा, पासबुक बढ़ जाएगा। डेटर जैसे ही हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा तो पासबुक बैलेंस क्या हो जाएगा, पासबुक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक, हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमारा कैश बुक क्या है, हमारा कैश बुक घटा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है। तब आप देखो पासबुक बैलेंस लेके हम लोग चल रहे हैं, पासबुक हमारा बढ़ा हुआ है, तो पासबुक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ट्रांजेक्शन्स हम लोग लिखेंगे 2000 का, 2000 हम लोग पासबुक को क्या करना है, घटाना है, तो हम लोग माइनस कॉलम में 2000 लिख लेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब चलो, a bill of rupees 6900 discounted with the bank entered in the cash book with recording the discount charge of 800, यानी कि हमने 6900 का बिल क्या किया, 6900 के बिल को डिस्काउंट करवाया, ठीक है, विद द बैंक, और बैंकर्स ने डिस्काउंट चार्ज किया। अब इससे पहले समझो कि बिल डिस्काउंटिंग विद बैंक क्या होता है। हम लोग के पास कोई बिल होती है तो हम लोग बैंक को क्या करते हैं, बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं, मतलब मैच्योरिटी पीरियड से पहले बैंक से हम लोग पेमेंट ले लेते हैं। और बैंकर्स क्या करती है, जो भी मैच्योरिटी पीरियड होता है उस चीज़ के लिए वो इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है, डिस्काउंट चार्ज कर लेती है, और बैंकर्स को ड्यू डेट पे पार्टी से बिल का फुल अमाउंट मिल जाता है। तो बैंकर्स का जो इसमें इनकम है वो डिस्काउंट है। तो 6900 का एक बिल था जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया, ठीक है, और डिस्काउंट कितना है 800। तो यानी कि बैंक से हमको कितना मिला होगा, बैंक से हमारा पासबुक बढ़ गया, तो हमारा पासबुक इंक्रीज कर गया कितने से बच्चों, हमारा पासबुक इंक्रीज कर गया यहां देखो, हमारा पासबुक इंक्रीज किया, कितने से पासबुक इंक्रीज किया, पासबुक हमारा इंक्रीज कर गया 6100 से। बिल था हमारा 6900 का, बैंकर्स ने 800 का डिस्काउंट चार्ज किया, तो बैंकर्स ने हमारे पासबुक को क्रेडिट कर दिया 6100 से, और हमने अपने कैश बुक में डिस्काउंट चार्ज को इंक्लूड करके, यानी कि 6900 से हमने अपने कैश बुक को क्या कर लिया, यहाँ हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है 6900 से। तब अब देखो पासबुक अभी भी हमारा घटा हुआ कितना से, 800 से, तो हम लोग इस अमाउंट से पासबुक को क्या करेंगे, पासबुक को क्या करेंगे सो बताओ। पासबुक घटा हुआ है तो पासबुक को बढ़ा लेंगे हम लोग, कितना से, डिस्काउंट के अमाउंट से, डिस्काउंट चार्ज से। तो हम लोग यहां लिखेंगे बिल discounted with bank but discount is included in
इन कैश बुक। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चे क्या करेंगे, हमारा पासबुक 800 से घटा हुआ है, हम लोग अपने पासबुक को क्या करेंगे 800 से बढ़ा लेंगे, 800 से बढ़ा लेंगे। ठीक है, समझ में आया, हमारा पासबुक बढ़ा है 6100 से और कैश बुक बढ़ा हुआ है 6900 से। तो अभी भी पासबुक 800 से कम है, तो हम लोग कैश बुक से मैच करने के लिए पासबुक को 800 से ऐड कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ये हमारा कैश बुक के बैलेंस से मैच कर जाएगा। अब चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से है ₹3250, ₹3520 is entered in cash book as paid into bank on March 31st 2014। यानी कि हमने 3520 के अमाउंट को बैंक में जमा किया, कब 31 मार्च 14 को, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। लेकिन बैंकर्स ने हमारे अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट नहीं किया। तो जब बैंकर्स ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया है, तो अब इसका इंपैक्ट देखिए क्या होगा। हमारा कैश बुक क्या है, हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारा पासबुक क्या है, घटा हुआ है, कितना से 3520 से। तो हम लोग पासबुक को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो यहां हम लोग लिखेंगे अमाउंट पेड इनटू बैंक, अमाउंट पेड इनटू बैंक but not credited by बैंकर। हम लोगों ने बैंक में अमाउंट जमा किया, लेकिन बैंकर्स हमारे अमाउंट को क्रेडिट नहीं किया, तो हमारा पासबुक घटा हुआ है। हम पासबुक को 3520 से बढ़ा लेंगे, 3520 से बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे कॉजेज को पोस्ट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो पहले देखेंगे कि प्लस और माइनस कॉलम का सम टोटल कितना है, टोटल कितना आया, प्लस कितना है और माइनस कितना है। तो चलो ऐड करते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा सम टोटल आ गया प्लस कॉलम का 45,380 और माइनस में हमारा है 2000। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, देख लेंगे। ग्रेटर सम को हम लोग दोनों साइड लिखेंगे 45,380 और हमारा बैलेंस आ गया 43,380। ठीक है, हमारा बैलेंस आ गया 43,380। तो अब चलो, ये हमारा बैलेंस है, प्लस ज्यादा है माइनस से, यानी कि जो भी फेवरेबल बैलेंस पासबुक के बैलेंस से हम लोगों ने स्टार्ट किया, अब हमें ये जो बैलेंस आया वो कैश बुक का बैलेंस आया। और कौन सा बैलेंस होगा, इसको हम लोग फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डजंट मैटर कि हम लोग कौन से बुक के बैलेंस को लेके चल रहे हैं, कैश बुक लेके चल रहे हैं या पासबुक लेके चल रहे हैं। अगर प्लस कॉलम ज्यादा होगा माइनस से तो फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, और अगर माइनस कॉलम ज्यादा होगा प्लस कॉलम से तो उसको अनफेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। ठीक है, अब ये फेवरेबल है तो इसके लिए हम लोग क्या ऐड कर लेंगे, डेबिट बैलेंस। कैश बुक में डेबिट बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। तो बच्चों ये समझ में आया, ये हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया 43,380। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे,
पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का, यानी कि फेवरेबल बैलेंस का। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। BRS ऑफ as on 31st December 2014, 31st December 2014। फॉर्मेट बना लिया, हमारा फॉर्मेट रेडी है। तो चलो चलते हैं पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का फॉर्मेट रेडी है। अब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आज ऑन December 31st 2014। On this day, the passbook of Mr. हिमांशु showed a balance of ₹7,000। हम लोग BRS किसका बना रहे हैं, हिमांशु का BRS बना रहे हैं, BRS ऑफ हिमांशु। ठीक है, अब हमें पासबुक का बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस 7,000 है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक 7,000। ठीक है, हम लोगों ने बैलेंस ले लिया पासबुक का 7,000। ठीक है बच्चा, अब हम लोग चलो देखते हैं क्या है ट्रांजेक्शंस। चेक ऑफ ₹1,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, यानी कि चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर ऑन अकाउंट। हमारे कस्टमर ने 1,000 का चेक डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो देखो क्या होगा इंपैक्ट बच्चों, क्या होगा बताओ, क्या होगा। चेक जैसे ही हमारा कस्टमर बैंक में जमा करेगा तो बैंकर्स चेक का क्लियरेंस करेगा और हमारे अकाउंट में जमा कर देगी। तो जैसे जमा कर देगी तो हमारा पासबुक क्या हुआ, हमारा पासबुक बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितने से, 1,000 से। और चूंकि हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा किया, हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, तो अब ऐसे में हम लोगों ने इसका कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं किया तो हमारा कैश बुक क्या है, हमारा कैश बुक घटा हुआ है। अब हम लोग पासबुक के बैलेंस को लेके चल रहे हैं, तो हमारा पासबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक को क्या करेंगे, घटा देंगे। इससे क्या होगा, वो कैश बुक से मैच कर जाएगा। तो चलो हम लोग माइनस करते हैं, कितना से, हम लोग माइनस करेंगे 1,000 से। तो 1,000 हम लोग पासबुक बैलेंस को घटा देंगे। अब चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, द बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर हिमांशु ₹700 एज इंटरेस्ट। बैंकर्स ने हिमांशु के अकाउंट को क्या किया, 700 से क्रेडिट किया, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। तो पासबुक का बैलेंस हमारा यहां क्या हो रहा है, पासबुक का बैलेंस हमारा बढ़ जा रहा है। पासबुक देखो, पासबुक हमारा क्या हो गया, बढ़ गया बच्चों। ठीक है, क्योंकि बैंकर्स ने हमारे अकाउंट को क्या किया, 700 से क्रेडिट किया। अब हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं किया है, हमारा कैश बुक क्या है, हमारा कैश बुक घटा हुआ है। क्यों, क्योंकि जब तक हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हमारा कैश बुक घटा हुआ था। अब देखो हम लोग पासबुक बैलेंस लेके चल रहे हैं और पासबुक बढ़ा हुआ है। तो पासबुक को कैश बुक से मैच करने के लिए पासबुक को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, बैंक credited interest but not entered in cash book। हाँ, बैंकर्स ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो अब हम लोग पासबुक को क्या करेंगे बच्चों, पासबुक को माइनस कर लेंगे। तो चलो माइनस करते हैं हम लोग, माइनस कॉलम में लिखते हैं कितना, 700।
इज इट क्लियर? अब चलिए, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों, चेक फॉर ₹3,000 वेर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर बट ऑफ दीज चेक्स फॉर 1,000 वेर नॉट प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। यानी कि हमारा एक अमाउंट है चेक इशूड but not presented for पेमेंट। हमने चेक इशू किया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बच्चों यहां 1,000 का चेक जो है वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तब आप सिंपल सोचो कि 1,000 का चेक, हाँ टोटल चेक हमने इशू किया 3,000 का, तो हम लोगों ने क्या किया होगा, हम लोगों ने अपने कैश बुक को घटा लिया होगा 3,000 से, ठीक है। अब इसमें से 1,000 का चेक बैंकर्स को प्रेजेंट नहीं किया गया, यानी कि 2,000 का चेक प्रेजेंट हो गया। कब तक? 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो यानी कि हमारा पासबुक घटा कितने से? हमारा पासबुक घट गया 2,000 से। तब आप देखो कैश बुक घटा 3,000 से, पासबुक घटा 2,000 से, तो पासबुक अभी भी 1,000 से क्या है? पासबुक अभी भी 1,000 से बढ़ा हुआ है, यानी कि नेट इंपैक्ट क्या है? पासबुक हमारा इंक्रीज्ड है 1,000 से। तो पासबुक को क्या करेंगे? पासबुक को हम लोग पासबुक को माइनस कर लेंगे। तो यहां हमने ट्रांजेक्शन्स लिख लिया है। अब चलो 1,000 हम लोग क्या करेंगे? 1,000 हम लोग माइनस कॉलम में लिख लेंगे, 1,000 माइनस कॉलम में लिख लेंगे। हम लोग पासबुक को 1,000 से और घटा देंगे तो वो कैश बुक के इक्वल आ जाएगा। तो अब चलिए, हमने ट्रांजैक्शन पोस्ट कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे? टोटलिंग करेंगे। तो चलो टोटल करते हैं, टोटलिंग करते हैं, टोटल तो हमारा टोटल 7,000 हो गया प्लस कॉलम का, और माइनस कॉलम का 2,700, ठीक है, 2,700। अब चलो बच्चों हम लोग बैलेंस करते हैं। प्लस हुआ 7,000, माइनस हुआ 2,700, तो ग्रेटर सम है कितना? 7,000। इसको हम लोग दोनों साइड लिख लेंगे और सॉर्टर कॉलम में बैलेंस प्लेस कर लेंगे। सॉर्टर कॉलम में बैलेंस प्लेस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कितना? 4,300 बच्चों, 4,300। तो पासबुक से बैलेंस लेकर के स्टार्ट किया था, अब आएगा कैश बुक का, और ये होगा फेवरेबल बैलेंस। क्यों? क्योंकि प्लस कॉलम ज्यादा है। तो हम लोग यहां लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया कितना? 4,300, ठीक है बच्चों। तो एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलिए, अब नेक्स्ट हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, अब इसे आपको करना क्या है? इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो और इसे तुम्हें बनाना है घर पे। ये भी हमारा पासबुक क्रेडिट बैलेंस ही है, घर पे आप बनाओगे, चेक करोगे कि क्या आपको पासबुक फेवरेबल बैलेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो एक स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलिए, एक क्वेश्चन और है, इसका आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है। ये भी हमारा पासबुक फेवरेबल बैलेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे? घर पे बनाओगे। तो 2 क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए होमवर्क है, घर पे आप चेक करोगे कि आपको पासबुक फेवरेबल बैलेंस समझ में आया या नहीं आया। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट के बेसिस पे जो आपकी क्वेरी होगी हम आपको डिस्कस करेंगे। और अगर क्वेरी नहीं है, बन जा रहा है, तो वेल एंड गुड। हाँ, तो इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने 2 किया। प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 में हम लोगों ने किया क्या? कैश बुक फेवरेबल बैलेंस। और ये हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम लोगों ने किया पासबुक फेवरेबल बैलेंस। तो यानी कि आपका कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस हो गया और ये पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है। किसी ने अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 में जाके कैश बुक फेवरेबल बैलेंस के क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का पार्ट अगर जानना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देखोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक
मेंशन कर दूंगा। तो चलो आज यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।